Hey first class, how are you kids? I hope you all are safe at home. Welcome to my English class. This is your ग्रामर क्लास जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया हो। जो चैप्टर फर्स्ट था आपका ग्रामर में वो कौन सा था, नाउन, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको वो समझ में आ गया हो किड्स। ओके, सो हियर वी स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो भी नाउन से रिलेटेड ही है। तो नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो कई तरीके के टाइप्स होते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मतलब प्रकार, कई तरीके के प्रकार होते हैं नाउन के, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फैमिलियर, मस्क्यूलर, ऐसे कई तरीके के टाइप्स होते हैं। तो आइए हम आज कौन सा टाइप पढ़ते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर। ये देखिए जो आपका टाइटल है कॉमन एंड प्रॉपर क्लास, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है चैप्टर, आप इसको मन लगा के पढ़िएगा। ओके, देखिए यहाँ पे वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 मीन्स आपको 4 जनों के ग्रुप में, मतलब 4 जनों का जो आपका ग्रुप है 4 जनों का होना चाहिए। टेक टर्न्स टू पिक अ लेटर ऑफ योर चॉइस मीन्स आपके पसंद का जो लेटर है, जैसे ABCD, उसमें से आपके पसंद का जो भी लेटर है उसको पिक कीजिए, मतलब उसको उठाइए। देन फिल इन द कॉलम्स बिलो विथ वर्ड्स बिगिनिंग विद दैट लेटर। उसके बाद जो यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम्स दिए हुए हैं ना, ये नेम, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग, तो उसमें आप फिल कीजिए। जैसे आपने ना आप, आई होप कि आपने ये गेम खेली होगी, आपके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो, आपके पेरेंट्स ने ये गेम खेली होगी। उसका नाम था नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग, मतलब उस गेम का नाम ही ये था। उसमें क्या होता था कि जैसे आपने ना ABCD करके कोई हर एक का टर्न आता था, फिर वो बोलता था और हम उसको स्टॉप बोलते थे। फिर उस लेटर पे जहाँ वो स्टॉप होता था, जैसे सपोज L पे स्टॉप हो गया तो L से हमको नेम लिखना है, L से हमको प्लेस लिखना है, L से हमको एनिमल या बर्ड लिखना है, L से हमको थिंग लिखनी है। ओके, सो वैसे ही M पे स्टॉप हुआ तो M से सब कुछ लिखना है। तो वैसे ही ये गेम है, तो ये आपको देखिए यहाँ पे गेम लिखना है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू हैव 2 मिनट्स पर राउंड मीन्स आपको 2 मिनट दिए जाएंगे एक राउंड के लिए। इफ़ यू कैन नॉट थिंक ऑफ अ वर्ड लीव द ब्लॉक बॉक्स ब्लैंक, मतलब अगर आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा, जैसे P से कोई वर्ड अगर आपको नहीं आ रहा तो वो आप जगह खाली छोड़ सकते हो। When everyone has finished filling in the columns, read out the words you have written one by one. जब सबने ये बॉक्स फिल कर लिए होंगे तो आप एक एक करके पढ़िए कि किसने क्या लिखा है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव चूजन द लेटर P, मतलब आपने P लेटर चुना है, द वर्ड्स कुड बी लाइक दिस, तो वर्ड्स ऐसे होंगे। क्या वर्ड्स होंगे, P से पूजा, P से पंजाब, एनिमल या बर्ड क्या हो सकता है, पैरट, पिजन भी हो सकता है, पिकॉक भी हो सकता है, और थिंग क्या हो जाएगी, पेन, पेन भी हो सकता है, पेंसिल भी हो सकता है। ओके, सो आपको ऐसे करके वर्ड्स लिखने हैं। तो ये एक लेटर का तो एग्जांपल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी के दिन आपको खुद से लिखना है किड्स। आई होप कि आप वो लिख सको, क्योंकि इसी से आपकी जो है ये थिंकिंग है पावरफुल स्ट्रॉन्ग होगी, कि आपको पता चलना चाहिए कि P से या L से या M से कौन सा नेम आता है, कौन सा प्लेस आता है, कौन सा एनिमल आता है, कौन सी थिंग आती है। तो जैसे सपोज़ P है तो यहाँ पे आप कोई भी लेटर ले सकते हो आपकी पसंद का। सपोज़ आप L ले सकते हो, M ले सकते हो, K ले सकते हो, O ले सकते हो, कोई भी आप पसंद के ले सकते हो नेम। ओके, अब यहाँ पे देखिए words that are used to name a person, place, animal, bird or thing are called nouns means जो भी, मतलब किसी भी इंसान, किसी भी जगह, किसी भी जानवर, किसी भी पक्षी या किसी भी चीज़ का नाम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन्स। लेटर्स लर्न अबाउट 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। हम 2 तरीके का ये नाउन पढ़ते हैं। कौन से, एक तो कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए रीड दिस सेंटेंसेस, लुक एट द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन गिवन इन द टेबल बिलो। मतलब आपको ये सेंटेंस पढ़ना है। ओके, और हमको ये देखना है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इसमें से कौन सा है। ओके, देखिए यहाँ पे दिस इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ राहुल, ही लिव्स इन अ सिटी कॉल्ड दिल्ली। अब आपने देखा फ्रेंड्स कि दिस इज़ अ बॉय, बट ये बॉय कौन है,
मतलब उसका नाम क्या है, वो कौन है, वो हमें नहीं पता। तो जो बॉय है वो तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है ना। लेकिन इसमें हिज नेम इज़ राहुल, तो क्या लिखा हुआ है, राहुल, मतलब हमें उसका प्रॉपर नाम पता चल गया है कि उसका नाम क्या है, राहुल। तो वो तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन। तो वैसे ही जैसे बॉय है तो वो तो कॉमन होता है। बॉय तो इतने सारे होते हैं वर्ल्ड में, बट उनका प्रॉपर नाम क्या होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। बॉय हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि वो तो जनरली होता है, मतलब सामान्य तरीके से जनरली हम बॉय गर्ल पेरेंट्स मदर फादर डॉक्टर सिस्टर ये सब यूज़ करते हैं, बट उनके प्रॉपर नाम जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ही लिव्स इन अ सिटी, मतलब वो सिटी में रहता है, बट कौन सी सिटी हमें पता ही नहीं है, कोई भी सिटी हो सकती है। तो सिटी तो क्या हो गया, जनरल, मतलब जनरली ये यूज़ हुआ है सिटी। बट सिटी कौन सी, कॉल्ड दिल्ली। दिल्ली उसका नाम है, प्रॉपर उसका नाम पता चल गया हमें, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे देखिए दिखा दिया हुआ है कॉमन नाउन्स कौन कौन से हो गए, बॉय एंड सिटी मीन्स लड़का और शहर। और प्रॉपर नाउन क्या हो गया, लड़का तो उसका नाम क्या है, राहुल, और सिटी तो उसका नाम क्या है, दिल्ली। ओके, अब यहाँ पे देखिए उसकी डेफिनेशन दी हुई है किड्स, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, ये आपका होमवर्क है आज का। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन प्लेस एनिमल बर्ड और थिंग, मतलब कॉमन नाउन जो होता है वो किसी भी इंसान जगह जानवर पक्षी या चीज़ का नाम होता है। ओके, मतलब कोई भी नाम होता है जनरली, मीन्स जनरल में हम जो यूज़ करते हैं जैसे मदर फादर सिस्टर ब्रदर डॉक्टर, ऐसे जो जनरली यूज़ करते हैं। जैसे प्लेस में आ जाता है गार्डन पार्क स्कूल, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेशल पर्सन और प्लेस, मीन्स जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी भी स्पेशल मतलब ख़ास इंसान या ख़ास जगह का नाम होता है, ठीक है ना। तो हर आपका भी फ्रेंड्स आपका भी किड्स नाम होगा कोई ना कोई, ओके। तो वो आपका जो नेम है वो क्या है, स्पेशल है, मीन्स वो ख़ास है, आपके लिए ख़ास है, क्योंकि उसी नाम से आपको जानते हैं सब लोग, ठीक है ना। वैसे ही आपके मदर का नाम होगा, कुछ नाम होगा, तो आप उस नाम से उनको आइडेंटिफाई करते हो। आपके फादर का कुछ नाम होगा, उससे आप उनको आइडेंटिफाई करते हो। ऐसे ही हर किसी का अपना अपना एक स्पेशल नाम होता है जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, मीन्स उसको याद करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन तो वो हो गया जो हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे आपके मदर फादर हैं आप, लेकिन आपको तो पता है कि आपके मदर फादर हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि उनका नेम क्या है, तो आप उनको ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि मदर है फादर है, वो तो जनरली नेम हो, क्योंकि मदर फादर तो मोस्ट ऑफ सबके ही होते हैं। बट आप उनको कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे कि माय मदर्स नेम इज़ शीला गीता सीता, ऐसे करके इंट्रोड्यूस करवाओगे। और आपके फादर को कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे, माय फादर्स नेम इज़ सुरेश मुकेश, ऐसे करके आप इंट्रोड्यूस करवाओगे, ठीक है। तो ये उनकी पहचान होगी, तो वो उनका क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे आपका भी प्रॉपर नाउन है, आपकी भी खुद की अपनी एक पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, ओके। सो वो आपका प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन क्या हो गया, अगर आप गर्ल हो तो क्या हो जाएगा, गर्ल। और अगर आप बॉय हो तो क्या हो जाएगा, बॉय। अगर आप मैन हो मतलब बड़े कोई आदमी हो तो मैन हो जाएगा। और अगर आप लेडीज़ हो, वुमन हो, औरत हो तो वुमन, वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल्स में इस उदाहरण देखते हैं कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के, ओके किड्स। इससे आपको आई होप कि समझ में आ जाए। अब कॉमन नाउन, ये सारे कॉमन नाउन है। बॉय, बट कौन सा बॉय, हमें तो पता ही नहीं कौन सा, तो उसका प्रॉपर नाउन क्या है, रवि। गर्ल, अन्नू। सिटी, मुंबई। कंट्री, इंडिया। पार्क, लाल बाग। डे, फ्राइडे। मंथ, जून, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो जितने भी कॉमन नाउन दिए हुए हैं, ठीक है ना, और ये जितने भी प्रॉपर नाउन दिए हुए हैं, उसके अलावा आपको 5 लिखना है एग्जाम्पल। ये भी आज का आपका होमवर्क है। जैसे कॉमन नाउन है तो बॉय गर्ल सिटी कंट्री ये दिया हुआ है, ठीक है ना। उसकी जगह पे आप यहाँ पे मैन वुमेन या डॉक्टर सिस्टर ब्रदर कुछ भी लिख सकते हो, ओके। सिटी की जगह आप यहाँ पे विलेज भी लिख सकते हो, पार्क लिख सकते हो, स्कूल लिख सकते हो, कोई भी प्लेस का नाम लिख सकते हो। कंट्री की जगह आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी प्लेस का नाम लिख सकते हो, ओके। पार्क की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, गार्डन लिख सकते हो, स्कूल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। डे, डे यहाँ पे
आपको लिखना है तो डे लिख सकते हो, डे की जगह यहाँ पे फ्राइडे लिखा तो यहाँ पे आप संडे, मंडे, उसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो। ओके, मंथ है तो मंथ आप यहाँ पे जून लिखा हुआ है, उसकी जगह आप जुलाई, अगस्त, कितने 12 मंथ्स होते हैं उसमें से आप कोई भी मंथ यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, आई होप किड्स कि आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल लिखना है, जैसे मैन लिखा तो मैन क्या है, उसका प्रॉपर नाउन यहाँ पे लिखना है। जैसे मैन का नाम है सन्नी, ऐसे करके, और वुमन है, वुमन का नाम सीता, गीता, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सिटी अगर आप लिखना चाहते हो तो सिटी, तो मुंबई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, कुछ भी लिख सकते हो, जयपुर। पार्क है तो पार्क की जगह यहाँ लाल बाग की जगह आप कोई भी पार्क का नाम लिख सकते हो। जैसे जो अपने रतनगढ़ में अगर कोई का पार्क है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। डे की जगह आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, संडे, मंडे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो किड्स, आपका होमवर्क। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। अब आपको फ्रेंड्स कैपिटल और स्मॉल ABCD तो आई होप कि आपको प्रेप क्लास में ही सिखा दी गई होगी। तो कैपिटल तो क्या होता है ये, और स्मॉल होता है ये होता है कैपिटल, ये होता है स्मॉल। तो देखिए, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। मीन्स हमेशा जो आपका फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल होता है। जैसे आप अपना नाम लिखते हो, ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है सोनम, तो आप एस हमेशा कैपिटल लिखोगे, बाकी के लेटर्स आप स्मॉल लिख सकते हो, बट एस हमेशा कैपिटल लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है सीता, तो आप एस हमेशा कैपिटल लिखोगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ जनवरी। अब देखिए दोनों में से करेक्ट कौन सा है, मतलब फर्स्ट मंथ यानी पहला महीना जो साल का होता है वो जनवरी होता है, पहला महीना जो। दोनों सेंटेंस तो सेम है, बट इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए जे जो है वो कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ जो जे है वो स्मॉल दिया हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए जे और ये देखिए जे। तो ये जो सेंटेंस है वो पूरा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल नेम है जनवरी, मतलब मंथ्स का स्पेशल नेम है, वो ही स्मॉल में लिखा हुआ है, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। और ये यहाँ पे कैपिटल में लिखा हो तो ये राइट हो जाएगा। ओके किड्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। Even when a proper noun occurs in the middle of a sentence, it must begin with a capital letter। मतलब जब, अगर ये तो चलो एंड में है, ठीक है ना, और अगर आप फर्स्ट में भी लिखते हो तो भी कैपिटल आएगा, लेकिन जब भी आप कभी बीच में भी कोई नाउन लिखते हो, ठीक है ना, बीच में भी कोई प्रॉपर नाउन लिखते हो तो वो भी हमेशा कैपिटल में ही होना चाहिए। ओके ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स। ये तो चलो जनवरी जो है वो लास्ट में है, अगर आप फर्स्ट में लिखते हो तो आप कैपिटल में लिखते हो, लेकिन अगर आप बीच में कोई वर्ड लिखते हो, ठीक है ना, बीच में कोई प्रॉपर नाउन लिखते हो, ठीक है ना, तो वो भी आपको कैपिटल में ही लिखना है। मीन्स उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा आपको कैपिटल में ही लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया किड्स। और आपका जो होमवर्क अगर आप करोगे तो उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन नाउन तो चाहे भले आप स्मॉल में लिखो, बट प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में ही लिखना है आपको। आई होप कि किड्स आपको समझ में आ रहा हो। ओके किड्स, अब देखिए यहाँ पे, रीड दिस सेंटेंसेस अबाउट माई फैमिली, about your family, then filling the blanks correctly, also paste the picture of your family members। मीन्स यहाँ पे आपको है ना जो सेंटेंसेस दिए हुए उसको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आपको आपके फैमिली मेम्बर की यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करनी है, मीन्स फ़ोटो चिपकानी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ माई ग्रैंडफादर, हिज नेम इज़। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है, दादाजी। तो यहाँ पे देखिए ग्रैंडफादर, अगर आपके घर पे ग्रैंडफादर आपके हैं और उनका नाम क्या है तो यहाँ पे उनका नाम लिखना है पूरा, और उनका नाम का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में ही लिखना है आपको। ओके, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर ग्रैंडफादर, मीन्स आपको यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर की फ़ोटो चिपकानी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ माई ग्रैंड मदर, हर नेम इज़। मीन्स आपका जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर मीन्स दादी जी, तो आपकी दादी जी अगर है, उनकी फ़ोटो होगी ऑब्वियसली, तो वो यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकानी है और उनका नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, मतलब उनका जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल में लिखना है। सपोज़ आपके ग्रैंड मदर का नाम है भाई लक्ष्मी देवी, तो एल कैपिटल में आएगा। ओके, आपके फादर का नाम है सीताराम, तो एस भी कैपिटल में ही आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो किड्स।
अब देखिए यहाँ पे दिस इज़ माई मदर, मतलब ये मेरी मम्मा है, मम्मा है, माता जी है। हर नेम इज़, आपकी मम्मा का नाम है सपोज़ सीता, तो एस भी कैपिटल में ही लिखना है आपको। यहाँ पे आपके मदर की पिक्चर चिपकानी है, मीन्स फ़ोटो चिपकानी है। दिस इज़ माई फादर, ये मेरे पिताजी हैं, पापा हैं, डैड है। हिज नेम इज़, मीन्स सपोज़ आपके पापा का नाम है गोविंद, तो जी कैपिटल में ही लिखना है आपको। यहाँ पे आप उनकी फ़ोटो चिपकानी है। आई होप किड्स आपको समझ में आ रहा हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए द वर्ड नेम इज़ कॉमन नाउन, मीन्स यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं वर्ड नेम इज़, जैसे कि ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, मदर है, फादर है, तो ये सारे क्या है कॉमन नाउन। और अगर आप उनके नेम लिखते हो यहाँ पे नीचे, तो वो सारे क्या है प्रॉपर नाउन, क्योंकि उनका आप स्पेशल नेम लिख रहे हो, उनका जो खुद का अपना नाम है वो आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन। आई होप किड्स कि आपको समझ में आ रहा हो। नाउ राइट डाउन, अभी यहाँ देखिए, नाउ राइट डाउन द कॉमन नाउन्स एंड द प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम एक्सरसाइज ए इन द करेक्ट कॉलम्स, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। मीन्स आपको क्या करना है, जो एक्सरसाइज ए में यहाँ पे कॉमन नाउन दिए हुए हैं वो तो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है ना, यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर नाउन लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रैंडफादर है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपके ग्रैंडफादर का क्या नाम है वो यहाँ पे लिखना है। फिर है ग्रैंडमदर, तो उनका क्या नाम है वो यहाँ पे लिखना है। मदर है वो यहाँ पे लिखना है, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। फादर है वो यहाँ पे लिखना है, उनका नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये तो सारे क्या हो जाएगा कॉमन नाउन, और ये प्रॉपर नाउन। आई होप किड्स कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा हो किड्स। आई होप कि आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर फिर भी अभी भी आपको कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच।